ओम शांति। आज 3/3/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा कि इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है और हर्षित रहने की युक्ति क्या है? तो बाबा ने बताया कि सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। तुम अब ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, लेकिन अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। तुम जानते हो हम ही पूज्य से पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। बाबा ने कहा जैसे नाटक देखने से खुशी होती है ना, तो वैसे ही यह भी बेहद का नाटक है। तो तुम जानते हो बाबा बाप बीज रूप हैं, सत्य हैं, चैतन्य हैं। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह ऊंचे से ऊंचा रहने वाले हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। हम सब जन्म मरण में आते हैं। वह रिजर्व्ड है। बाप कहते हैं मैंने भारत को ही साहूकार बनाया था, फिर रावण ने नर्क बनाया है। बाबा कहते रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। मनुष्य तो सब पतितों को दान करते हैं, पतितों को दान करते हैं। यहाँ तो पुण्य आत्माओं का दान लेना है। बाबा ने कहा सारी सृष्टि चक्कर तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तो ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड जो होता है उनको हम साक्षी हो देखते हैं। आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे। तुम बच्चे खुशी में ताली बजाते रहेंगे। बाबा ने कहा हमको तो तन मन धन से भारत को जरूर स्वर्ग बनाना है। हम श्रीमत पर इस भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी 3 पैर पृथ्वी में खोल दो, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी बने। बाबा ने कहा सिर्फ चित्तर रख दो, जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता जाएगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, बेहद का वर्षा देने आते हैं। कितना सहज ज्ञान है। बाप समझाते हैं जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं उन्हें पारस बुद्धि बनाना है। तो यह नशा रहना चाहिए। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग बल से। अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। धारणा के लिए बाबा ने कहा मुख्य सार में समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद न हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस गुप्त खुशी में रहना है। वरदान दिया आज बाबा ने संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। स्लोगन में बाबा ने कहा नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। तो यह क्या है? बेहद का नाटक। और हम सब क्या करते हैं इस नाटक में? अपना अपना रोल प्ले करते हैं, जैसा भी ड्रामा अनुसार मिला हुआ है हर एक को। तो जैसे स्थूल में भी नाटक होता है, तो
उसे भी अगर उसमें कोई रोल प्ले कर रहे हैं तो उन्हें भी अपार खुशी होती है। वो अपने नाटक में अपने रोल को बेहद ही मतलब बेस्ट से बेस्ट अपना रोल प्ले करते हैं, उसमें पूरी अपनी जान डाल देते हैं। तो जैसा कि लगता है कि वो बिल्कुल सत्य है। तो इसी तरह से यह बेहद का नाटक है। तो यह स्मृति में रखना है कि हम यहाँ रोल प्ले करने आए हुए हैं। तो यह जो कुछ भी हो रहा है ये क्या है, नाटक। तो इसी से अपार खुशी रहेगी। इसको इसी तरह से देखना है कि मैं आत्मा अलग, ये पार्ट अलग। तो इसमें कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो क्या है, नाटक है। और ये मेरा सत्य स्वरूप नहीं है। तो सिर्फ इसी खुशी में ही रहना है कि इसको खुशी से देखना है कि ये जो कुछ हो रहा है नाटक में ड्रामा अनुसार पार्ट मिला हुआ है, तो वो हो रहा है। जब इस तरह से स्मृति में रखेंगे तो अपार खुशी रहेगी। तो बाबा ने कहा इसी तरह से अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं, जिन्होंने अपने पार्ट को बखूबी निभाया और अच्छे पुरुषार्थी हैं, अनन्य हैं, हीरो पार्टधारी हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी पूजा भी अधिक होती है। प्रश्न किया है कि कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है, हर्षित रहने की युक्ति क्या है। उत्तर दिया है कि सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। जब स्मृति में यह रहेगा कि हम सुख की दुनिया में जाने वाले हैं और सुख की दुनिया का भी पता है कि वहाँ पर सब कितने सुखी आनंदमयी होते हैं, वो दुनिया है ही सुखधाम की, है ना। तो वहाँ दुख का नाम निशान नहीं, रावण राज्य का नाम नहीं। तो ऐसी स्मृति में रहते ही कितनी खुशी आ जाएगी। तो भविष्य की खुशी में रहो कि हम उस दुनिया में जा रहे हैं, तो दुख भूल जाएंगे। तो विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधानता की भरमारता है, रावण राज्य है। तो विघ्न तो बाबा कहते कि आएंगे ही, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं, तो हर्षित रहेंगे। गीत दिया बाबा ने आज, जाग सजनिया जाग। ओम शांति, ओम शांति। बाबा, यह गीत बड़ा अच्छा है। गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है। यह भी बच्चों को समझाया है कि तुम जब ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन में से नहीं आते हो, लेकिन अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। यानी जब इस सृष्टि चक्कर पर जब आत्मा परम धाम से आती है तो फिर सूक्ष्म वतन में जाने की दरकार नहीं। लेकिन अभी जब आत्माएं परम धाम में जाती हैं तब वाया सूक्ष्म वतन होकर जाती हैं। तो जब नई दुनिया की स्थापना होती है तो नई दुनिया में जाने के लिए आत्माएं इस सृष्टि चक्कर से अपना पार्ट निभाकर वापस जब परम धाम अपने घर में जाती हैं तो सूक्ष्म वतन से होकर जाती हैं। तो ऐसा जिन आत्माओं ने मतलब अपना सत्य स्वरूप को पहचान लिया तो सूक्ष्म वतन से वो आराम से निकल जाएंगे, वहाँ इजीली वहाँ से पास होकर निकल जाएंगी। लेकिन जिन्हें अपने सत्य स्वरूप की पहचान नहीं है, परमात्मा की पहचान नहीं, तो वह उन्हें सूक्ष्म वतन में उनको ठहराते हैं। वहाँ उन्हें उनके सत्य स्वरूप की पहचान कराई जाती है और परमात्मा का परिचय दिया जाता है। वह आत्मा अपने सतो प्रधानता में आती है, फिर से सत्य प्रधान सत्य स्वरूप में आकर फिर वाया सूक्ष्म वतन से परम धाम में जाती है। अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। तो सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती है। तो सतयुग त्रेता में आत्मिक स्थिति में रहती है, अपने सत्य स्वरूप में हायर
फ्रिक्वेंसी में होती है आत्मा, तो वहाँ पर इस ज्ञान की कोई दरकार ही नहीं। ना कोई चित्र आदि हैं, भक्ति मार्ग में तो अथाह चित्र हैं। तो द्वापर से जब आत्मा देह भान में आ जाती है तब वहाँ से भक्ति मार्ग शुरू हो जाती है और अथाह चित्र होते हैं। द्वापर से जब आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप को भूलना शुरू हो जाती है, देह भान में आती है, यानी उसे शांति, आनंद और सुख के लिए आधार लेना पड़ता है, तो फिर वो भक्ति मार्ग में वहाँ से शुरू होती है और वहाँ पर ही अथाह चित्र है। तो देवियाँ आदि की पूजा भी बहुत होती है। दुर्गा, काली, सरस्वती है तो एक ही, परंतु नाम कितने रख दिए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा भी जरूरी जास्ती होगी। तो जिन्होंने इतना पुरुषार्थ किया है और अनन्य बच्चे हैं बाबा के, जिन्होंने राइट हैंड बने हैं परमात्मा के, तो बाबा कहते कि उनकी पूजा भी जास्ती होगी। तुम जानते हो हम ही पूज्य से पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। तो द्वापर में जब आत्मा भूल जाती है अपने सत्य स्वरूप को, तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाती है। तो अपने ही चित्रों की, अपने ही मूर्तियों की पूजा करने लग जाती है। तो यह बाबा भी नारायण की पूजा करते थे ना। तो ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं कि वह भी नारायण की पूजा करते थे। तो वंडरफुल खेल है। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है ना, तो वैसे यह भी बेहद का नाटक है। इनको कोई भी जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज है। तो इस दुनिया में कितने अथाह दुख हैं तुम जानते हो। अभी बाकी थोड़ा समय है, हम जा रहे हैं नई दुनिया में। भविष्य की खुशी रहती है तो वह इस दुख को उड़ा देती है। लिखते हैं बाबा बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं कुछ भी विघ्न आए तो आज लखपति हो, कल कखपति बन जाते हो। तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है ना। यह है ही रावण की आसुरी दुनिया। चलते चलते कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा ही। तो इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अथाह सुखों में जाएंगे। जैसे कोई बहुत बड़े जंगल में, कांटों के जंगल में फंसा हुआ हो और उसे पता है कि ये अभी थोड़े टाइम बाद हम दूसरी दुनिया में, मतलब साफ जंगल से बाहर निकल जाएंगे, तो उसे खुशी होती है कि अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि यह रावण की दुनिया जो थोड़े दिन की रह गई है, तो इसके बाद हम अथाह सुखों में जाएंगे। तो इसका भविष्य को सोचकर इस दुनिया के जो दुख हैं उससे भी भूल जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, कल सांवरा था, गावड़े का छोरा था। अभी बाप हमको नॉलेज दे कोरा बना रहे हैं। तुम जानते हो बाप बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। तो बाप क्या है? बीज रूप है इस मनुष्य रूपी झाड़ के, कल्प वृक्ष के भी बीज रूप हैं। तो सत्य है, चैतन्य है, उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह ऊंच से ऊंच रहने वाले हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते हो, वह शरीर में नहीं आते, जन्म मरण में नहीं आते, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तो हम सब जन्म मरण में आते हैं। तो हम आत्माएं क्या हैं? जन्म मरण में आती हैं। बाबा कहते हैं कि वह लेकिन रिजर्व्ड हैं। परमात्मा पिता रिजर्व्ड हैं, वो जन्म मरण में नहीं आते। उनको तो अंत में आकर सबकी सदगति करनी है। तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो। बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। हम बाबा के साथ ही जाएंगे। यह है दुख की दुनिया। कितना गरीब है भारत। बाप कहते हैं मैंने भारत को ही साहूकार बनाया था, फिर रावण ने आकर नरक बनाया है। तो अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो। गृहस्थ व्यवहार में भी बहुत ही रहते हैं। सबको यहाँ तो बैठना है। गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल रंगीन कपड़े पहनो। कौन कहता है सफ़ेद कपड़े पहनो? तो बाबा कह रहे हैं कि चाहे रंगीन कपड़े पहनो, लेकिन
मन बुद्धि से एकदम स्वच्छ पवित्र। ये ऐसा नहीं कि सफ़ेद कपड़े पहनो, कि बाबा कहते हैं कि सफ़ेद कपड़े पहनो, तो बाबा ने कभी किसको कहा नहीं है। तुमको अच्छा नहीं लगता तो तब सफ़ेद कपड़े पहने हैं। यहाँ तुम बल सफ़ेद वस्त्र पहन कर रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। माताएं अपने पति को भी समझाती हैं। भगवानुवाच है, पवित्र बनना है। देवताएं पवित्र हैं तब तो उनको माथा टेकते हैं। पवित्र बनना तो अच्छा है ना। अभी तुम जानते हो सृष्टि का अंत है, जास्ती पैसे क्या करेंगे। आजकल कितने डाके लगते हैं, रिश्वतखोरी कितनी लग पड़ी है। यह अभी के लिए गायन है। किनकी दबी रहे धूल में, किसकी चोर लूट ले जाए, सफली होगी उसकी जो धनी के नाम लगाए। तो बाबा कहते हैं कि धनी तो अभी सम्मुख है। धनी यानी परमात्मा पिता। समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लेते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य तो सब पतित पतितों को दान करते हैं। यहाँ तो पुण्य आत्माओं का दान लेना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। कनेक्शन नहीं है। तुम हो पुण्य आत्माएं, तुम पुण्य का ही काम करते हो। यह मकान बनाते हैं, वह भी तुम ही वहाँ भी तुम ही रहते हो। पाप की तो कोई बात नहीं। जो कुछ पैसे हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्च करते रहते हैं। अपने पेट को भी पट्टी बांध कर कहते बाबा हमारी यह एक ईंट भी इसमें लगा दो। तो कुछ बच्चे बाबा के ऐसे हैं कि अपना थोड़ा बहुत भी जितना भी हो सके, तो बाबा कहते कि अपने पेट पर पट्टी बांध कर यानी अपना खर्चा बचा कर कहते हैं कि बाबा हमारी एक ईंट भी इसमें लगा दो, तो वहाँ हमको महल मिल जाएंगे। कितने समझदार बच्चे हैं। पत्थरों के एवज में सोना मिलता है। तो समय ही बाकी थोड़ा है, तो तुम कितनी सर्विस करते हो। प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते हैं, सिर्फ बच्चियाँ तिखी हो जाएं। बेहद के बाप का बनती नहीं है, मुँह छोड़ती नहीं है। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, अब फिर तुमको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। यह बातें और कोई समझा ना सके। सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तो बाबा कहते हैं कि क्या सारा सृष्टि चक्र ये तुम्हारी बुद्धि में, जैसे जैसे ज्ञान मिला तो बुद्धि का तीसरा नेत्र खुला, तो यह सारा चक्र क्या है, बुद्धि में है। यहाँ पर स्थूल में तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन बुद्धि में ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र जब खुलता है तो फिर ये दिखाई देता है कि मूल वतन है, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तो बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो। तो यह धंधा देखो कैसा है, खुद ही धनवान स्वर्ग का मालिक बनना है और औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहना चाहिए। किसको रास्ता कैसे बताएं। तो जैसे जैसे जिस आत्मा की जो जो स्थिति है या उसकी बुद्धि के अनुसार उसको वैसे ही रास्ता बताएं। कि हर किसी को एक ही तरह से अगर समझाएंगे तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी स्थिति क्या है, वो किस तरीके से समझ सकते हैं, तो उनको उसी तरीके से समझाया जाए। तो ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वह है ड्रामा। सेकेंड बाय सेकेंड जो होता है उनको हम साक्षी होकर देखते हैं। तो अपने आत्मिक सत्य स्वरूप में टिक कर जब हम ड्रामा के बारे में समझ गए, ड्रामा का पर निश्चय हो गया कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, ड्रामा पर पूरा निश्चय है, परमात्मा पर निश्चय, आत्मा पर निश्चय है, तो फिर हम साक्षी होकर देखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। तो यह हर किसी का अपना अपना अनुभव है। हर किसी को उसकी आत्मिक स्थिति के अनुसार उसको दिव्य दृष्टि से बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। तो जैसे जिसकी भावना वैसा ही फल पाए, तो सेम ऐसे ही बाबा
उसको उसी की स्थिति के अनुसार दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराते हैं। आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे तो मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे, लेकिन तुम खुशी में ताली बजाते रहेंगे, क्योंकि बच्चे समझ चुके हैं कि ये सब नाटक है। तो हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो ज़रूर नई दुनिया चाहिए, उसके लिए यह विनाश खड़ा है। यह तो अच्छा है ना। तो मनुष्य समझते हैं आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए बस, परंतु यह तो ड्रामा में नूंद है। दो बंदर आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। तो आप बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो और सभी को रास्ता बताओ। रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण है, कभी कभी खातरी भी की जाती है। जिस भंडारे से खाया कहते हैं बाबा यह सब आपका है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। तो बाबा कहते हैं कि चाहे बाबा का है लेकिन आपको ट्रस्टी होकर संभाल करनी है यज्ञ की। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ कहने मात्र कहते थे कि अभी मैं तुमको कहता हूँ ट्रस्टी बनो, अभी मैं सम्मुख हूँ, मैं भी ट्रस्टी बन फिर तुमको ट्रस्टी बनाता हूँ। तो जो कुछ करो पूछ कर करो। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे। बाबा मकान बनाऊं, यह करूं, बाबा कहेंगे भल भल करो। बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना है। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करना चाहती है, तो कर ही क्या कर सकते हैं। बाप तो समझाते हैं तुम क्यों अपवित्र बनती हो, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो पतित बन पड़ते हैं। तो बाबा कहते कि अगर कोई करना ही चाहता है तो करने भले करे। तो बाबा तो सिर्फ समझाते हैं, बाकी उसकी तकदीर। तो अनेक प्रकार के केस भी होते रहते हैं, पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता है, खराब हो पड़ते हैं। माया बड़ी प्रबल है तो माया भी अपनी तरफ पूरी खींचने की कोशिश करती है। तो माया का भी पॉम शो है, तो वह भी कामवश हो जाते हैं। फिर कहा जाता है ड्रामा की भाभी। तो इस घड़ी तक तो जो कुछ हुआ कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। अच्छा काम करने में विघ्न डालते हैं, नई बात नहीं। हमको तो तन मन धन से भारत को जरूर स्वर्ग बनाना है। सब कुछ बाप को स्वाहा करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर इस भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपना राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। तो बाप कहते हैं यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी 3 पैर पृथ्वी में खोल दो, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी बने। 3 पैर पृथ्वी के भी कोई देते नहीं हैं। कहते हैं कि बीके तो जादू करेंगी, भाई बहन बनाएंगी। तुम्हारे लिए ड्रामा में युक्ति बड़ी अच्छी रखी हुई है। बहन भाई को दृष्टि रख नहीं सकते। आजकल तो दुनिया में इतना गंद है, बात मत पूछो। तो जैसे बाप को तरस पड़ा है ऐसे तुम बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। जैसे बाप नर्क को स्वर्ग बना रहे हैं, ऐसे तुम रहम दिल बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है। पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, इसमें जास्ती खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ चित्र रख दो, जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता जाएगा। तो बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं, तो वह आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, बाबा ने ऐसे ही देखे हैं। रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भर कर जाते हैं। तो झोली ऐसी भी ना हो कि बहता ही रहे, वह फिर क्या पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। तो बेहद का वर्षा देने के लिए कितना सहज ज्ञान है। बाप समझाते हैं जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं उन्हें पारस बुद्धि बनाना है। बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है, यह गुप्त है ना। बाप भी है गुप्त,
मम्मा पापा यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो हम फिर कम बनेंगे क्या? हम भी सर्विस करेंगे। तो यह नशा रहना चाहिए। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग बल से। तो हम सभी अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग बल से। तो जो परमात्मा के सानिध्य में रहकर आत्मा अपने योग बल से अपने विकर्मों को विनाश कर, यानी अपने सत्य स्वरूप में जितना हायर फ्रिक्वेंसी में जाएगी, तो वह वहीं पर अपनी राजधानी में आएगी उसी समय पर, जहाँ पर उतनी हायर स्टेज वाली आत्माएं उतरेंगी अपने अपने समय पर। तो अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहाँ फिर यह ज्ञान नहीं रहेगा। तो वहाँ पर भी स्मृति हो जाएगी, प्रायलोप हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पर फिर यह ज्ञान नहीं रहेगा। तो यह ज्ञान अभी के लिए है। तो यह ज्ञान अभी संगम युग पर ही मिलता है, अभी हमें अपनी स्मृति आती है। तो सृष्टि चक्कर में जब आते हैं तो उस समय आत्मा को यह ज्ञान नहीं रहता। वह कहते हैं यह ज्ञान अभी के लिए है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। तो बाबा ने हमें ज्ञान दिया तो समझदार बनाया, तो अब सब संबंध भी परमात्मा से ही जोड़ने हैं और सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना। बाबा ने कहा कि ट्रस्टी बनकर रहना है, कि सब कुछ परमात्मा का है। पतितों को दान नहीं करना है। पतितों को दान करने से क्या होगा? हिसाब किताब बनेंगे, देह भान में आएंगे, है ना। देह और देह के संबंधों को तोड़ना है। तो सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। बाबा क्या कह रहे हैं कि सिवाय ब्राह्मणों के, यानी जिन्हें परमात्मा की स्मृति आ गई, जिन्हें परमात्मा का परिचय मिल गया, उन्हीं से ही कनेक्शन रखना है। नंबर 2, बाबा ने कहा, बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे। तो बुद्धि रूपी झोली में अगर कोई छेद होगा तो वह ज्ञान क्या हुआ? बहता रहेगा। अगर कोई व्यर्थ चलेगा, आत्मिक स्थिति को ज्ञान से, ज्ञान रत्नों से भरा, तो अगर उसमें व्यर्थ चला तो जैसे कि वो उसमें बुद्धि रूपी झोली में जैसे छेद हो गया, तो क्या होगा कि ज्ञान बहता रहेगा। तो बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस गुप्त निश्चय में रहना, गुप्त खुशी में रहना है। बाप समान रहम दिल बनना है। तो जैसा बाप रहम दिल हैं, तो इसी तरह से जब बेहद की दृष्टि वृत्ति हो जाएगी तो हम भी बाप समान रहम दिल बन जाएंगे। तो और आत्माओं का भी कल्याण कर सकते हैं, उन्हें भी परमात्मा की स्मृति दिला सकते हैं। बाबा ने वरदान दिए है, संपन्नता और द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। तो जो संपन्न होगा तो फिर वो संतुष्ट भी होगा, तो और संतुष्ट होगा तो फिर हर्षित और विजयी भी अनुभव करेगा। तो इसी तरह से संपन्नता और संतुष्टता कब अनुभव होगी? जब हम परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, परमात्मा के कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, तो फिर संपन्नता अनुभव होगी और संतुष्टता का अनुभव होगा। तो बाबा कहते फिर सदा हर्षित और विजयी। वरदान बहुत सुंदर दिया बाबा ने, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। तो जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट हैं। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। तो परमपिता परमात्मा क्या है?
सर्वशक्तिवान, 16 कला संपूर्ण। तो हम सबको भी क्या बनाते हैं, वो अपने समान बनाते हैं। तो हम भी क्या हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा कहते हैं जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता, जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। तो जो संपन्न होगा, किसी चीज़ की भी कमी नहीं, तो फिर वो दूसरों से भी तंग नहीं हो सकते। तो किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। तो फिर उन्हें कोई भी उलझन, उन्हें क्योंकि अंदर स्मृति है कि ये सब नाटक है, तो किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। तो निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। जब परमात्मा से ज्ञान मिला तो अपने आप को जब संपन्न बनाया, तो फिर परिस्थिति क्या लगती है, परीक्षा का साधन। तो उनसे कोई ना कोई लेसन मिलता है। कोई भी परिस्थिति आई तो उससे कोई ना कुछ लेसन मिलता है। और खुशी होती है कि जैसे एक स्कूल में भी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं तो एक परीक्षा पास करके अगली क्लास में चले जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी रूहानी परीक्षाओं में नाजुक परिस्थितियों से घबराना नहीं, बल्कि उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। ओम शांति। आज बाबा ने मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य इसमें दिए हैं। परमात्मा गुरु, टीचर, पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंध का वर्षा देता है। परमात्मा गुरु, टीचर और पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंध का वर्षा देता है। देखो, परमात्मा 3 रूप धारण कर वर्षा देता है। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। अब पिता के साथ पिता का संबंध है, टीचर के साथ टीचर का संबंध है और गुरु के साथ गुरु बने का संबंध है। अगर पिता से फारकती ले ली तो वर्षा कैसे मिलेगा? जब पास होकर टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे तब टीचर का साथ मिलेगा। अगर बाप का वफादार फरमानदार बच्चा हो तो डायरेक्शन पर नहीं चले तो भविष्य प्रारब्ध नहीं बनेगी, फिर पूर्ण सद्गति को भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे, ना फिर बाप से पवित्रता का वर्षा ले सकेंगे। तो परमात्मा की प्रतिज्ञा है, अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100 गुना फायदा दे दूंगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, उनके साथ संबंध भी गहरा चाहिए। अर्जुन को भी हुक्म किया था कि सबको मारो, निरंतर मेरे को याद करो। तो परमात्मा तो समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, वो अपने वायदे को अवश्य निभाएगा। मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ निभाएंगे, जब सबसे बुद्धि योग तोड़ एक परमात्मा से जोड़ेंगे, तभी उनसे संपूर्ण वर्षा मिलेगा। तो ये थे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो जरूर उसमें कुछ न कुछ असत्यता समाई हुई है। कई बच्चों की भाषा हो गई है कि मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। तो स्थूल में भी अगर कोई सत्य को सिद्ध करके जोश में अगर कहता है कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सच बोलता हूँ और मैं ही 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं कि सत्य को सिद्ध करने की तो आवश्यकता नहीं होती, तो सांझ को आंश क्या। तो सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें आगे लाएं, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी भी छिप नहीं सकता।
तो सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। यानी अगर सत्य है तो उसे जोश में आकर बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सत्य तो अपने आप ही बाहर आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।